जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ में मार्तंड सप्तमी व्रत के विषय में कुछ चर्चा करने वाला हूं। ये बड़ा ही उत्तम विषय जो मैं लेकर के आपके सामने आया हूं और इसकी कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहें। और हाँ मित्रों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आप दबा लें ताकि हमारा हर प्रोग्राम आपको मिलता रहे। तो मित्रों, पौष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहा जाता है। मार्तंड सप्तमी इस बार 29 दिसंबर 2022 को अर्थात पौष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। उस दिन सप्तमी पड़ रही है। मित्रों, हम इसी व्रत एवं पूजन के विषय में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। मित्रों, यह मार्तंड सप्तमी का व्रत क्यों करना चाहिए, इसको करने से क्या होता है और इसमें विशेष पूजा आराधन किसका होता है, आइए हम जानते हैं। यह सप्तमी का व्रत भगवान सूर्य के लिए है। यद्यपि सप्तमी के दिन रविवार नहीं है, फिर भी शास्त्र के मतानुसार पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान मार्तंड के रूप में सूर्य नारायण ने जन्म लिया था। इसीलिए इस सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहा जाता है। इसको पूजन एवं व्रत इस दिन करने का विशेष अभिप्राय होता है कि शरीर में निरोग्यता हो। अगर शरीर में रोग बना रहता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना से घर में धन वैभव, समाज में मान प्रतिष्ठा एवं निर्धनता को दूर करने की कामना से तथा उत्तम संतान प्राप्ति की कामना से मार्तंड सप्तमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। मित्रों, शास्त्र के मतानुसार जो भी व्रत बताया गया है, हर महीने कुछ न कुछ व्रत आते रहते हैं और हर व्रत एवं उपवास के पीछे कोई न कोई महत्व छिपा होता है, अर्थात कोई न कोई प्रसंग होता है। हर व्रत की एक कथा होती है। तो आइए मार्तंड सप्तमी के विषय में हम संक्षेप रूप में इस प्रसंग को सुनते हैं। मित्रों, पुराण के मतानुसार प्रजापति दक्ष की पुत्रियां दिति और अदिति, इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ में हुआ था। अदिति देवी के द्वारा बहुत सारे पुत्र हुए, कई पुत्र पैदा हुए और वह सब देवता कहलाए। और असंख्य पुत्र पैदा हुए देवी दिति के द्वारा, कई पुत्र पैदा हुए देवी दिति के द्वारा, वे सब दैत्य अर्थात असुर कहलाए। अब दैत्य और असुरों में धीरे धीरे बैर भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि असुर लोग देवताओं से सदैव द्वेष रखते हैं, बैर रखते हैं। इस कारण से शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। हमेशा स्वर्ग के ऊपर अधिकार करने के लिए नज़र बनी रहती है दैत्यों की, और इनके मन में यही रहता कभी मौका मिल जाए और हम स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लें। और हुआ भी ऐसा ही। एक बार मौका पा करके दैत्यों ने एक साथ धावा बोल करके देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। अब देवता लोग बेचारे इधर उधर दुखी होकर के घूमने लग गए। अपने पुत्रों को दुखी देख करके माता अदिति को भी बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ और सोचने लगी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुत्रों का दुख माता कभी सहन नहीं कर पाती। इसलिए माता अदिति दुखी होकर के भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने लग गईं। व्रत का संकल्प लेकर के कठिन तप में, व्रत के नियम में देवी अदिति लग जाती हैं
और काफ़ी समय बीत जाने पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के देवी अदिति के सन्मुख उपस्थित होते हैं और भगवान कहते हैं सूर्य नारायण कि हे माता, हे देवी अदिति, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। उस समय देवी अदिति ने भगवान सूर्य नारायण से कहा कि हे भगवान, अगर आप मेरे पूजन, तप एवं व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप स्वतः हमारे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए और अपने सभी भाइयों के कष्ट को आप दूर कीजिए। इस प्रकार देवी अदिति की प्रार्थना करने से भगवान सूर्य नारायण पुनः प्रसन्न हुए और देवी अदिति को वरदान दे करके अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात भगवान सूर्य का अंश माता अदिति के गर्भ में पलने लगा, लेकिन गर्भावस्था में भी अदिति ने भगवान का पूजन करना, व्रत एवं तपस्या करना बंद नहीं किया। उसी नियम के आधार पर पूजन, तपस्या एवं व्रत को कर रही हैं। महर्षि कश्यप जी ने देखा कि अदिति गर्भवती भी हैं और इतना कठिन तप कर रही हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कई बार मना किया और जब अदिति नहीं मानी तो क्रोध करके कहने लगे, इस गर्भ को मार डालना चाहती हो क्या? ऐसा सुन करके देवी अदिति को थोड़ा कष्ट तो अवश्य हुआ, लेकिन शांत भाव से अपने पति से अर्थात महर्षि कश्यप को समझा करके कहा कि हे स्वामी, यह जो गर्भ पल रहा है ये कोई साधारण गर्भ नहीं है, ये स्वतः भगवान सूर्य नारायण का अंश है जो हमारे गर्भ में पल रहा है। ऐसा जान करके कश्यप जी ने पुनः भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना किया, वंदना किया, क्षमा याचना किया। भगवान सूर्य नारायण ने महर्षि कश्यप को क्षमादान किया और कहते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अनुपम एवं अत्यंत पराक्रमी तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वही बालक जो है मार्तंड कहलाया और इसीलिए भगवान सूर्य का एक नाम मार्तंड भी है और महारानी अदिति के द्वारा जन्म लेने के कारण सूर्य नारायण का एक नाम आदित्य भी है। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। ओं आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तो मित्रों, यह मार्तंड सप्तमी व्रत की कथा संक्षेप में मैंने आपसे कही है। आइए अब जानते हैं कि इस पूजा को करने का विधान क्या है, कैसे इस पूजन को, व्रत को किया जाए जिससे समुचित फल मिल सके। तो इस व्रत का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रातःकाल स्नान ध्यान करके सप्तमी के दिन स्नानोपरांत पहले व्रत एवं पूजन के निमित्त संकल्प लिया जाए। जिस कामना के साथ आप इस व्रत को करना चाहते हैं उसे साथ में जोड़ करके संकल्प लें। तत्पश्चात प्रथम कार्य यह है कि तांबे के पात्र में थोड़ा सा दूध, जल, गंगा जल, अक्षत, लाल चंदन, लाल पुष्प, यदि संभव है तो उसमें अष्टगंध डालें और अर्क का पुष्प भी आप इसमें डाल सकते हैं। तत्पश्चात अर्ध का एक और दूसरा पात्र नीचे रख लें, चाहे वो तांबे की थाली हो या कांसे की थाली हो, ऐसा कोई पात्र नीचे रख करके तत्पश्चात भगवान सूर्य नारायण के निमित्त पूर्व की तरफ मुख करके और 3 बार में भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। ओं घृणिः सूर्याय नमः, ओं घृणिः सूर्याय नमः, ओं घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र से आप जल दे सकते हैं। अन्यथा दूसरा मंत्र ओं यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्ध्यम दिवाकरः। इस मंत्र से भी आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तत्पश्चात उसी स्थान पर जहां आपने अर्घ्य प्रदान किया है सूर्य नारायण के निमित्त,
उसी स्थान पर आप पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। भगवान सूर्य को दिखाने के लिए उनके निमित्त धूप दीप आप प्रज्वलित कर लें। पुष्प गंधाक्षत मानसोपचार से भगवान सूर्य के लिए अर्पित करें। तत्पश्चात गुड़, लाल मिठाई दूसरे भी आप ले सकते हैं, लाल फल ले सकते हैं, ये भगवान को आप नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। और तदुपरांत खड़े होकर के क्रमानुसार 7 बार परिक्रमा करके और भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें, प्रार्थना करें। ओं आदित्यस्य नमस्कारं जे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। इस मंत्र से भगवान सूर्य नारायण को वंदना करें, प्रार्थना करें। तदुपरांत जो आपने अर्घ दिया था पात्र में भगवान सूर्य के निमित्त, उस अर्घ पात्र में जो जल गिराया था उसमें से थोड़ा जल लेकर के 1 चम्मच आप पी जाएं, पान करें। और उस समय अपनी आरोग्यता की कामना से भगवान से प्रार्थना करें। क्या? अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोतकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। इस प्रकार भगवान से पुनः प्रार्थना करें जब आप उस चरणामृत का पान कर रहे हैं। तत्पश्चात उस जल को जो शेष है उसे लेकर के आप किसी पौधे में जाकर के तुलसी के अलावा और किसी पौधे में आप डाल सकते हैं। तत्पश्चात जितनी शक्ति है आपके अंदर, जितना समय है आपके पास, उतने समय और शक्ति के अनुसार आप सूर्य गायत्री का या सूर्य के नाम मंत्र का, लौकिक तांत्रिक या वैदिक किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और सूर्य संबंधी जो लाल वस्तुएं दान में दी जाती हैं उन वस्तुओं का आप यथाशक्ति दान कर सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत एवं पूजन के प्रभाव से शरीर में यदि रोग है तो निरोगता प्राप्त होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर निर्धनता सता रही है तो व्यक्ति की निर्धनता धीरे धीरे दूर होती है, क्रमानुसार धन की प्राप्ति होती है, आमदनी बढ़ती है। लोक में, समाज में, मान प्रतिष्ठा में आपके सदैव वृद्धि होती है। इस प्रकार अप्रत्याशित लाभ भगवान सूर्य के पूजन एवं मार्तंड सप्तमी व्रत के प्रभाव से आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, मार्तंड सप्तमी से संबंधित व्रत एवं पूजन के विषय में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की हैं, कुछ चर्चाएं की हैं। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे।